हाँ ऐसे माना क्रिया में हाँ OH माइनस अधिक तेजी से OH माइनस आयन से अधिक तेजी से अभिक्रिया करेगा। हाँ, मतलब इसमें क्या करना है, OH माइनस है और इसका कराना है SN1, ठीक। तो कौन तेजी से करेगा, तो ऑप्शन बोलो। पहला क्या है, CH3 CH2Cl और C6H5CH2Cl। ये C6H5 मतलब बेंजीन रिंग है, ठीक है। और इस पर क्या लगा है, CH2Cl। तो देखो अगर ना इन दोनों का SN1 रिएक्शन कराओगे तो SN1 में देखो क्या बनता है, कार्बोकैटायन। तो इसमें से Cl निकाल दें, Cl निकालेंगे तो बनेगा CH3CH2 प्लस चार्ज। और इसमें भी क्या करें, Cl निकाल दें अगर, तो क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग, ठीक है। और इस पर क्या लग जाएगा, ये CH2 और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। यही बनेंगे ना दोनों केस में, समझ आई नहीं है। तो अब देखो ये क्या है, ये प्राइमरी है ना, यहाँ पे एक प्लस आई ग्रुप है, तो ये क्या है, एक अनस्टेबल, क्या, अनस्टेबल कार्बोकैटायन। समझ आया नहीं आया। इस वजह से ये ऐसा नहीं देगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि ये प्राइमरी हेलोल्केन है ना, और प्राइमरी क्या देता है, SN1 नहीं देता, ठीक। सब बेटर क्या देता है वो, SN2। सबसे अच्छा SN2 कौन देता है, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। और SN1 के लिए टर्सरी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये, अब प्राइमरी ये भी देखने में लग रहा है ना, लेकिन स्टेबल है, क्यों, बेंजाइलिक है। ये क्या है, ये कैसा कार्बोकैटायन है, इसको क्या बोल सकते हैं, वैसे नॉर्मल 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोल सकते हो ना, 1 डिग्री बोल सकते, क्या बोलोगे इसको, ये एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या है, ये बेंजाइलिक है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। समझ आया नहीं आया। तो ये अनस्टेबल है, लेकिन ये क्या है, स्टेबल है। जब Cl निकालोगे तो प्लस चार्ज बनेगा, ये अनस्टेबल हो जाए, इस वजह से Cl आसानी से ब्रेक नहीं होगा। समझ आया। लेकिन यहाँ पे ब्रेक हो सकता है, क्यों, क्योंकि जैसे Cl निकलेगा, जब ये कार्बोकैटायन बनेगा, देखो यहाँ रेजोनेंस है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो जो कार्बोकैटायन यहाँ पे शो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस पर। और उसके बाद ये जब इधर मूव करेगा तो ये प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। और जब ये वाला बॉन्ड इधर आएगा तो प्लस चार्ज, मतलब क्या हुआ, ये जो प्लस चार्ज बना है ये एक ही जगह पे रहेगा ना, लेकिन ये प्लस चार्ज देखो कई जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। समझ आई नहीं है बराबर। इस वजह से ये बहुत फास्ट देगा, ये बहुत स्लो देगा। ये तो लगभग यार 1000 गुना ज़्यादा क्या बनेगा, 1000 गुना ज़्यादा फास्ट देगा। उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। चलो अगला बोलो। अरे उसके बाद जो भी है, जो बोले थे भी बताने के लिए, जो रिएक्शन टाइप के थे, आगे बोलो जो बचा है। चलो अब बोलो, ये ऑप्शन बोलो। 1 ब्रोमोब्यूटुइन, तो ये है ब्यूट, ये है टूइन, ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, ये और 4 ब्रोमोपेंटुइन, पेंट मतलब 5 कार्बन, 2 पे डबल बॉन्ड है, कितना ब्रोमो, 4 ब्रोमो, तो 1 2 3 4, चलो यहाँ पे लगेगा Br। और प्रोपेन मतलब ये, और 2 पे क्या है, चलो ये, और चलो अब इसमें क्या करना है, तो यार बहुत सीधी सी बात है। ये देखो जिससे जुड़ा है, तो इसमें देखो 3 ग्रुप लगे हैं ना, तो क्या हुआ, ये 3 डिग्री हुआ, तृतीयक। ये जिसके साथ जुड़ा है कैसा है, देखो ये 2 कार्बन है ना, तो क्या हुआ, सेकेंडरी। साथ साथ एलाइलिक भी है ये, ठीक है ना, साथ साथ क्या है, एलाइलिक भी है, 2 डिग्री। ये देखो 1 डिग्री है, लेकिन ये भी एलाइलिक है, ठीक है। ये 1 डिग्री एलाइलिक, ये 2 डिग्री एलाइलिक, ये ओनली 3 डिग्री, ठीक। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक की बात करें तो ये तृतीयक, ये द्वितीयक, ये प्राथमिक, मिला लो, सही है ही नहीं, सही था। आगे बोलो और क्या है। C4H5Br अणुसूत्र के यौगिका को KOH के जलीय विलयन से अंकुरित किया गया। इस अभिक्रिया की दर केवल यौगिका की सांद्रता पर निर्भर करती है। जब इस यौगिक के दूसरे ध्रुवण समावयव को
रुक जा, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो क्या दिया है। C4H9 हाँ, C4H9 और Br। तो पहले एक काम कर लो, ये इसका आइसोमेरिज्म पढ़े थे ना, इसके आइसोमर बना लो, देखो कितने पॉसिबल हैं। तो कार्बन कितने इसमें 1 2 3 4 और एक क्या लगा है Br। हाइड्रोजन देख लो 9 है, 3 2 5 5 2 और 6 7 2 9 है ना, 3 2 5 2 7 2 9 पूरा। अब देखो इसके और भी तो स्ट्रक्चर है, ये Br यहाँ भी तो लगा सकते हो। अगला कंपाउंड हमारा क्या होगा, ये वाला। और क्या, इसको यहाँ भी लगाओगे तो बात एक ही है, लेकिन इस CH3 को उठा के यहाँ रख सकते हैं तो टर्सरी बन जाएगा कि नहीं। ये देखो Br और यहाँ लग जाएगा ये। तो 3 तरह के पॉसिबल है, 3 होंगे। अब तीनों का रिएक्शन का, अब इसके बाद बोलो एक थोड़ा थोड़ा करके। इसके बाद क्या बोला था, इधर लाओ फ़ोन हमको दो। देखो एक कंपाउंड है, ठीक है, कह रहा इस अभिक्रिया की दर केवल का की सांद्रता पर निर्भर करती है, मतलब KOH की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो सांद्रता पर तो सारे रिएक्शन निर्भर करेंगे। जब इस कह रहा है अणुशुद्ध वाले यौगिक का को KOH के साथ रिएक्शन कराया जाए, ध्यान समझो, इधर देखो, अगर इन तीनों का रिएक्शन करा दें किसके साथ, KOH, यहाँ भी क्या ले लें KOH और यहाँ भी क्या ले लें KOH। तब यार देखो KOH जो है, अरे यार खोलो इसको, खोलो इसको, देखो ये एल्कोहलिक नहीं बोला है ना, इसमें एक चीज़ बोला है, दर केवल यौगिक की सांद्रता पे। देखो रेट जो है, ध्यान समझना, कह रहा है जो रेट है वो डिपेंड करती है केवल इस पर ना। तो केवल इस पर मतलब पता है कौन सा रिएक्शन हुआ, ये SN1, क्योंकि SN2 में देखो रेट दोनों पे डिपेंड होता है, मतलब जो अटैक करता है और जिस पे अटैक करता है। याद है, कहाँ है ध्यान तुम्हारा, समझा यहाँ रहे, क्या कर रहे हो तुम, पता नहीं कहाँ बिजी है। देखो याद करो, एक क्या बोले थे SN1, एक क्या था SN2। इसका रेट क्या निकाले थे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या था, K कंसंट्रेशन ऑफ जो भी यहाँ पे रहता था रिएक्टेंट, यही था ना। लेकिन SN2 में क्या था, रेट इक्वल टू था K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, साथ में न्यूक्लियोफाइल भी, ये जो अटैक करता है ना, बेस न्यूक्लियोफाइल जो भी समझो, जैसे न्यूक्लियोफाइल होता है ये, ठीक है ना। तो इसमें देखो रेट क्या होता है, दोनों पे निर्भर करती है, ये जो आने वाला जो है जिस पे अटैक करेगा। लेकिन SN1 जो रिएक्शन होता है उसमें केवल इस पे डिपेंड करता है, तभी तो नाम है यार SN1। 1 मतलब कि सिंगल डिपेंडेंट है, एक ही पे निर्भर करेगा, इसमें 2 चीज़ों पे निर्भर करेगा। तो सिंपल सा इसका मतलब टर्सरी कौन है, ये है, समझ आया। तो का हमारा ये वाला हो जाएगा, समझ आया नहीं आया। जब इस यौगिक के दूसरे ध्रुवण गुणक को समावयवी खा को केवल जलीय विलयन में अपकृत किया जाता है, तो अपक्रिया दर यौगिक और दोनों पे निर्भर पाई जाती है। मतलब अगर जलीय KOH से रिएक्शन करा दें तब तो दोनों से हो जाएगा। दोनों यौगिक का और खा के संरचना सूत्र लिखिए। क्या बोल रहा है यार, इंग्लिश में होता तो ज़्यादा समझ आता। जब इन यौगिक के दूसरे ध्रुवण घूर्णक, दूसरे ध्रुवण घूर्णक मतलब ये ही हो सकता है, एक R/S2 होते हैं ना। यौगिक मतलब जो बन रहा है या पहले जो है यार इसमें, रुको मैं समझना, ये है, ये कह रहा है, देखो ध्यान समझो, कह रहा है इस यौगिक के दूसरे ध्रुवण घूर्णक, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पूछ रहा है इसमें ना। ऑप्टिकली एक्टिव तो यार इसमें कोई नहीं है, केवल इसी को छोड़ करके ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों, देखो इसमें क्या है, कायरल कार्बन, देखो यहाँ पे ये कार्बन ऐसा है जिसके पास देखो 4 ग्रुप है ना। हाइड्रोजन यहाँ दिखाया नहीं गया, दिखा सकते हो ऐसे, एक क्या है Br है, एक हाइड्रोजन है, एक ये है, एक ये है, 3 चीज़ें हैं, समझ आई नहीं है, सॉरी 4 हैं, चारों डिफरेंट है ना।
तो चारों डिफरेंट मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब बोले थे ना ऑप्टिकली जो एक्टिव होते हैं एक आर एक एस दो बनाते हैं, उसके मिरर इमेज बनते हैं ना। तो ये हो गया मतलब का ये है, सीधी सी बात है कि जो इसमें का पूछ रहा हो ये है, खा ये है, बस इतना करना था। अब देखो ये सेकेंडरी है ना, और याद करो सेकेंडरी दोनों देता है, SN1 SN2 दोनों, समझ आया नहीं आया। टर्सरी जो होता है केवल कौन सा रिएक्शन देता है, SN1, प्राइमरी देता है SN2, लेकिन ये क्या करता है, ये दोनों रिएक्शन करता है। अगर इसको एल्कोहलिक के साथ देंगे एलिमिनेशन देगा, और एक्वस मीडियम में देंगे तो क्या देगा, एक्वस मीडियम में ये क्या बोलते हैं SN1 SN2 टाइप का, समझ आया नहीं आया। तो ये हो गया, तो इसमें बस यही बताना इसमें का खा के संरचना सूत्र, तो ये हो गया, का वाला ये हो गया, खा वाला ये हो जाएगा। और क्या है, इन दोनों यौगिकों में से कौन सा प्रतिपित विन्यास के उत्पाद में परिवर्तित होगा। परिवर्तित मतलब अम्ब्रेला इन्वर्जन कौन दिखाएगा, ये वाला, क्योंकि याद करो जब SN2 रिएक्शन होता है अम्ब्रेला इन्वर्जन ये वाला दिखाएगा, क्योंकि ये तो SN1 दिखाता है ना। SN1 में देखो जब ये Br पहले निकलेगा ना, निकलने के बाद OH देखो फ्रंट साइड बैक साइड दोनों तरफ अटैक कर सकता है, याद है ना। ये सब ना इसको पढ़ने के लिए जो SN1 SN2 पढ़ा है उसको अच्छी स्टडी करो, हर चीज़ याद करो, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारी चीज़ें वहीं से आ रही हैं घुमा फिरा के, ठीक है ना। और प्रतिपित विन्यास के उत्पाद में परिवर्तित मतलब कौन सा इन्वर्जन हो जाएगा, इन्वर्जन किसका होगा, इसका SN2, क्योंकि SN2 में क्या होता है एक तरफ से अटैक करता है दूसरी तरफ से वो निकल जाता है, उल्टा हो जाएगा। देखो ऐसे ना, जैसे एक कार्बन है, मान लो यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे क्या लगा है Cl। अब OH माइनस देखो अगर ये निकलेगा पहले तो कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन कैसा होता है sp2 जो होता है वो प्लेन में होता है, प्लेन मतलब एबव द प्लेन बिलो द प्लेन, दोनों तरफ अटैक कर सकता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर हम SN1 कराएं SN2 कराएं तो देखो जब Cl नहीं निकलेगा तो ये पीछे से अटैक करेगा ना, बाहर हो जाएगा, तो जो चीज़ें इस तरफ झुकी थी अब उस तरफ हो जाएंगी, तो OH पीछे से अटैक कर रहा है, तो मतलब Cl जैसे सामने से जुड़ा था तो OH कहाँ से आएगा, पीछे से आएगा, इन्वर्जन हो गया ना, समझ आया नहीं आया, तो परिवर्तित हो जाएगा। दोनों में से कौन सा, तो ये वाला, इसका आंसर होगा खा, समझ आया नहीं आया। खा क्या, इसमें ये भी चाहे देखो अगर का और खा में पूछा जाए तो नहीं, रुको इसके लिए आंसर ये लिखो, पहला ये लिखो, इसका ये बताओ क्यों, क्योंकि ये तो SN1 भी देगा ना, लेकिन ये SN1 नहीं देता है, तो केवल SN2 देगा, तो 100% इन्वर्जन इसमें होगा क्योंकि दोनों देगा। तो इसमें 3 हो गए, का ये होगा, खा ये होगा, और जो इसमें लास्ट वाला पूछ रहा है उसका ये होगा। अब समझ आया नहीं आया, बोलो टाइम है और करवा दें कि बस करें, हैं? चलो बाकी बाद में करवाएंगे, करके आना, लेकिन लो